राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री लाडली लाल की जय। कैसे हैं आप सब लोग? कई नई उपस्थिति है, हमारी कुछ बहनें बैठी हैं और पीछे कुछ भैया मयंक का और जो भी आगंतुक जितने भी हमारे पहली बार आए उनके लिए एक बार सस्नेह कहीं युगल सरकार के सामने। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। क्या विषय चल रहा था अंगद जी का? भगवान नाम और भगवत विश्वास। बहुत बड़ी बात है। दोनों ही चीज, एक भी चीज मिल जाए, वैसे बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव की लह विश्राम। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव की लह विश्राम। एक बात बताऊं, हमसे जितनी गलतियां होती है आध्यात्मिक साधक बन जाने के बाद, आध्यात्मिक व्यक्ति से वे गलती गुंजाइश होती ही नहीं। अगर हमारा विश्वास 16 आना वाला है, अगर विश्वास पूरा है तो फिर समझ लीजिए काम हो जाएगा। शास्त्रों में विश्वास, गुरुजनों की वाणियों में विश्वास, आत्मसत्ता पे, अपने विवेक पे भी विश्वास होना चाहिए। लोग अपनी मूढ़ता पे विश्वास कर लेते हैं, अपनी मूर्खता, मन की मूर्खता पे विश्वास कर लेते हैं। जो ब्रिटिश एयरफोर्स में फाइटर पायलट हुआ करते थे, रोनाल्ड निक्सन, उनका प्लेन कैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और कैसे प्लेन क्रैश हुआ, जर्मनी पे अटैक किया था उन्होंने, तो एक बड़े चमत्कारिक तरीके से बच गए। फिर अगर तुम इफ यू वांट टू नो द अल्टीमेट ट्रुथ, तो भारत आओ। मन में एक जब विचार किया कि ऐसी दिव्य प्रेरणा क्यों हुई, आईसीयू में जब उठे, उसके बाद में उस अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर ये कि मेरे भारतवर्ष में मुझे सत्य को जानना चाहिए। जिस सत्ता ने मुझे इस प्लेन क्रैश के बाद बचाया है वो कौन है? और भारत, अंग्रेजों का उस समय कॉलोनियल सिस्टम था, तो यहाँ पे जब वो आए बहुत खोजा। फिर यहाँ के लखनऊ के जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उनकी पत्नी, उनको वो माँ कहा करते थे, और बड़ी उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस थे, बहुत ये विलायती रहन सहन उनका, वैसे ही पढ़ाई और वैसे ही पार्टीज में जाना, सिगरेट पीना। उस समय मेम साहब के उन जो विलायती मेम थी उन लोगों के साथ रहना, सोशलाइट। और फिर उसके बाद में अचानक उनका जीवन बदल गया, और कैसे वो भगवान से इतना प्यार करने लगी। बाद में वो सन्यासी हो गई, पर उन्हीं माता जी से अत्यंतिक स्नेह होने के कारण देखा कि इनका व्यवहार बड़ा अलग सा हो गया है। एकांत में कमरे में जाके ध्यानस्थ हो जाया करती थी, और उनके शरीर पे
उनके मुखारविंद पे ऐसा दिव्य प्रकाश हो जाता था। एकदम से कोई आदमी बदल जाए और बिल्कुल एकदम जो होगा वो एकदम से हो जाएगा। मन के भीतर जाके एक बार देखो, अपनी सत्ता को झंझोड़ के कोई साधक चले। ये कॉल्स आ रही है, ये भगवान की तरफ से पुकार, लगातार ये निसर्ग आपको पुकार रहा है कि अपना निर्माण करो। और ये आगे बढ़े। एक दिन उन्होंने देखा एक पार्टी चल रही थी, अब उनका पार्टी में इंटरेस्ट नहीं, बाहर लिपस्टिक वगैरह लगा के पूरी तैयार तो हो गई, बाहर बड़ा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कक्ष में आ जाती थी और कक्ष में जैसे आती एकदम शांति से बैठ जाती और फिर कभी रोने लगती, खूब आनंदित होती। इतना आनंद किस चीज़ का है? छुपके से देखते हुए रोनाल्ड निक्सन, उन्होंने अध्यात्म के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, तो उन्हें माँ कहा करते थे। और जब दरवाज़ा खोल के वापस, क्योंकि काजल वगैरह से वो मेकअप खराब हो गया, तो वापस मेकअप करके वापस जब जाने लगी तो दरवाजे के बाहर निक्सन को देखा। निक्सन, तुम? माँ, मैं आपका बेटा हूँ कि नहीं हूँ? उन्होंने बोला हाँ तुम मेरे बेटे हो। तो एकदम सगा, उन्होंने बोला हाँ। तो बोलो माँ की संपत्ति पे मेरा अधिकार है कि नहीं है? है। तो माँ मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, वो एक स्वर्गीय संपत्ति ऐसी कौन सी है जो तुमने छुपा के रखी हुई है? ऐसा क्या होता है ध्यानस्थ अवस्था में? मैंने आपको देखा, ऐसा आपकी चारों तरफ की दिव्यता देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया। अब आप वो नहीं हो जो हुआ करती थी। फिर उन्होंने कहा हाँ, इसके पीछे कारण है कृष्ण। माँ, क्या उन कृष्ण से मेरा परिचय कराओगी? कालांतर में जब ये सन्यासी बनी तो यही इनकी गुरु माँ बनी। माँ का नाम पड़ा यशोदा माता। और न्यू वृंदावन अल्मोड़ा में इन्हीं रोनाल्ड निक्सन ने भारत के उस समय अंग्रेज भारतीयों को बहुत नीचा मानते थे, और वो ऐसे हुए कि उन्होंने हिंदी भाषा क्या, बांग्ला क्या, भाई जी से भी पत्र लिखे बड़े अच्छे, उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे। तो उनकी एक पुस्तक के मैंने आपको परिचय कराया, इसीलिए कराया। उन्होंने भगवान के दर्शन से लेके उन्हें बहुत दिव्य दिव्य साक्षात्कार हुए, और फिर हिमालय में रहे, बहुत हिमालय के मनीषियों से और बड़े ऋषियों से, सिद्धों से भी उनका मिलना हुआ। तो उस समय पॉल ब्रंटन ने भी धूम मचा रखी थी। क्या था वो, द मिस्टिक्स एंड वो क्या नहीं, द सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, पहले उन्होंने लिखा कि गुप्त भारत की खोज में। तो बहुत वो सिद्ध महात्माओं से मिले। और अब रोनाल्ड निक्सन जब उन्होंने अपनी एक पुस्तक के उस मुख पृष्ठ पर क्या लिखा कि जहाँ विश्वास नहीं करना चाहिए वहाँ हम विश्वास कर लेते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। जहाँ विश्वास नहीं करना चाहिए वहाँ विश्वास करके हमें नुकसान हो जाता है, लेकिन उतना नुकसान नहीं होता जितना कि हमें जहां विश्वास करना चाहिए था और वहां हमने विश्वास नहीं किया। बहुत सारे महापुरुष अनंत काल से श्री चैतन्य महाप्रभु आए, कौन बिक गए उनके ऊपर, उन न्यौछावर हो गए, उनकी बातों पे जीवन सारे नहीं थे। भगवान का स्वयं का अवतार महावदान्य स्वरूप कहा जाता है उनको। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु आए, जगत गुरु भगवान निम्बारकाचार्य आए, जगत गुरु भगवान रामानुज आए, जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य भगवान आए, जगत गुरु भगवान विष्णु स्वामी आए, जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जो आए, जगत गुरु भगवान श्री मध्वाचार्य जो आए, सब आए, एक से एक बड़े आचार्य आए। लेकिन हमें जिन पे विश्वास करना चाहिए था हमने उन पे विश्वास नहीं कर पाए और हमने बहुत बड़ी बाजी गंवाई। विश्वास ही मूल आधार है। अगर विश्वास पक्का होता तो ये जो धीरे धीरे लगता है कि हाँ एक दिन हम ठीक हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, समय एक दिन तो आएगा ही। क्यों? आप सुनते हैं, आपके मन का एक हिस्सा विश्वास करता है, पर पूरा 16 आना विश्वास की बात बताएं तो नहीं होता। किसी में 12 आना होता है, किसी में 8 आना होता है। लेकिन 100% विश्वास होते ही वो घटित हो जाएगी वो चीज।
आप देखना, ठीक है। तो इसीलिए विश्वास से, जब कोई व्यक्ति साधक में विश्वास की कमी है, गुरुजनों की अवहेलना तिरस्कार अविश्वास के कारण ही करते हैं। सही है, मनमुखी आचरण भी अविश्वास के कारण ही होता है, उसे कमी है। हाँ, तो इसलिए विश्वास प्रमुख चीज है। सब विश्वास से जन्म होगा। नाम जप का तो मैं बताता हूं, एक हिस्सा विश्वास होता तभी तो नाम, मेरा नाम में विश्वास नहीं, बस खाली जपता हूं जी। कहीं ना कोई एक अंश में कोई विश्वास छुप के बैठा हुआ है जो तुमसे कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा जप ही लेता हूं। संदिग्धे परलोके पी कर्तव्य पुण्य संचया, नास्ति चेन्नास्ति नो हानि, रस्ति चेन्नास्ति को हतम। ये बात है। इसलिए बात ये पक्की है कि मूल में अगर विश्वास की कमी है तो विश्वास बढ़ाना चाहिए। विश्वास में बढ़ाने के कई तरीके हैं जिससे भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाए। जिनको विश्वास बड़ा सुपर एकदम पूर्णता पे पहुंच चुका है, उनका संग करें, उनकी बातें सुने। व्यसनी की बातें सुन के व्यसन पैदा होगा ही। कबीर जी का एक कविता है, जाइए न जहां तहां संगति कुसंगति में, कायर के संग शूर भागी हैं पे भागी हैं। जाइए न जहां तहां संगति कुसंगति में, कायर के संग शूर भागी हैं पे भागी हैं। घर बसों घर में विराग कहाँ, माया मोह ममता में पागी हैं पे पागी हैं। माया मोह ममता में पागी हैं। फूलन के संग बसे फूलन की बास होए, कामिनी के संग काम जागी हैं पे जागी हैं। कामिनी के संग काम जागी हैं पे जागी हैं। काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। कितनी अच्छी बात बाबा कबीर जी कह रहे हैं। कहते हैं, जाइए ना यहाँ तहाँ संगति कुसंगति में। ऐसे इधर उधर डोलते मत फिरो। संगत कुसंगत ध्यान से देख के करना चाहिए साथ भी। क्यों? कायर के संग शूर भागी है पे भागी है। डरपोकों का संग एक शेर शूरवीर आदमी भी करेगा ना, भगोड़ा बन जाएगा, कभी भाग जाएगा। कायर के संग शूर भागी हैं पे भागी हैं। घर बसो घर में विराग कहाँ। कितना ही आदमी हम कहते घर पे भी वैराग्य हो सकता है, पर बड़ा मुश्किल काम है। माया मोह ममता में पागी हैं पे पागी हैं। कोई विवेकवान व्यक्ति ही जरूर निकल पाएगा, नहीं तो थोड़ा तो अटकेगा ही। पर घबराए ना, तब भी रहना चाहिए। भगवान ने अटकाया है। धीरे धीरे सत्संग इत्यादि से वास्तविक वैराग्य आएगा तो अपने आप बाहर से छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीतर से आप निर्लिप्त हो जाएंगे। तो तीसरी चीज क्या कही उसमें? फूलन के संग बसे फूलन की बास हो। संगति का इतना असर पड़ता है कि फूलों का जो ढेर, जहां फूल बिक्री होते हैं, वहां जो व्यक्ति खड़ा है ना, गुलाब की गोडाउन में खड़ा है, तो गुलाब की सुगंध आती है। कोई भैंस के और उसमें तबेले में रहता है तो वो पास आएगा ना, आप देखना उसमें भुसकी और गोबर की और एक अलग वो जो उनकी महक होती है वो आएगी देखो। और जैसे अचानक आप कहीं से मान लो कोई काम, अगर गुलाब का काम बिजनेस है और अगर गुलाब के उसमें, तो गुलाब की एक गंध आती है। फूलन के संग बसे फूलन की बास हो, और कामिनी के संग काम जागी हैं पे जागी हैं। आप समझ रहे? और अंतिम में कि इसमें अगर वो कामिनी है तो वो
कोई पुरुष का संग ऐसा करें। दोनों साइड की बात समझनी चाहिए। और अंत में काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, इस संसार और इस तरीके का, और ये ऐसा गोरख धंधा है क्या, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। सही। तो काजल की कोठरी में बड़े सयाने से जाए तो एक लीक काजल की लग जाएगी भैया, बहुत ध्यान से। तो ये संसार की बात है। ठीक यही विश्वासियों के जगत में है। जैसा संग करेंगे, अगर भगवत विश्वासियों का संग करेंगे, भगवान से भगवत प्रेमियों का संग करेंगे, भगवत संगियों का संग करेंगे, तो आसक्ति भगवान में पैदा होगी। विश्वास को पैदा करने का ये तरीका है। आंख वालों ने उनको है देखा, कान वालों ने उनको सुना है। हाँ, संग पूरे 24 घंटे ही हम ऐसा करते हैं जिससे संसार हमारे भीतर पूरा एकदम पक्का हो जाता है। समझ रहे हैं? 24 घंटे देहात्म बुद्धि, बॉडी कॉन्शियसनेस उसमें रहना कि मैं शरीर हूं। जैसे भी कोई जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करता है, अति सर्वत्र वर्जित, जो पूरे दिन उसका ध्यान यही रहे कितना डोला कम हो गया। एक जगह हम गए तो ये कुछ जिम वाले लड़के हमारे साथ हो लिए, तो फिर वो ब्रज धाम में सब रसिकों के एक स्थान में हम थे, तो वहाँ भी वो ईंट लेके लगे पड़े थे। मैंने कहा इनको क्या कह रहे, वो ना पंप नहीं हो पा रहे हम। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना। इस बात को सोचता हूं कितना आसक्ति, तो शरीर के को स्वस्थ रखने के लिए तो आवश्यकता है, पर आप देख लो इतना जिम करने वालों से कह दो कि जरा, कभी माता जी बोल देगी बेटा एक गिलास पानी पिला दो, थक गए हैं हम, इतना लोहा उठा के आए तब नहीं थके। पर वो, और अधिकतर आप देखना कई ऐसे लोग में मिल जाते हैं नमूने, खूब शरीर का निर्माण हुआ है पर उनसे कोई आध्यात्मिक और बाहर की समाज की कोई सेवा हो ही नहीं पाती। उनका शरीर खुद ही सेवा मांगता है। ये होता है। तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। देहात्म बुद्धि ना घुस जाए। एक्सरसाइज करो, अच्छा फिट रहो, बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक एक हिस्सा ये भी है। खेलना हमारे यहाँ बिल्कुल व्यायाम, खेल दिनचर्या का हिस्सा माने गए, पर खेलना जिंदगी बन जाए तो जिंदगी खेल जाएगी। खेलो आप समझ रहे हो ना। बहुत आप समझिए, एक सत्ता हमें चला रही है जीवन रहते, अब उसके पास पहुंचने का साधन क्या। अब सेल तो घड़ी को टिक 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 रोज घुमा रहे हैं। क्या घड़ी की हैसियत है कि वो टिक 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 करके कभी सेल को हिला दें? नहीं। जाना किससे जाता है? आत्मा भीतर आप बैठे हो, तभी आंखों से आप देख के आप निर्णय देख रहे हो कि हाँ ये क्या है, दुनिया का रंग इत्यादि सब। कान से आप सुन के निर्णय करते हो। कान एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, आंख भी एक और इंस्ट्रूमेंट है, एक ये सब औजार हैं आपके, नासिका इत्यादि जितने भी आपके, आप समझ रहे हैं। तो इस बात को समझिए, आत्मा नहीं है तो आंखें ठीक भी काम करे, दूसरे को डोनेट कर दो, उस पर फिट हो जाएगी। आंखें नहीं खराब हुई है, उसमें देखने वाला दृष्टा चला गया है जो आंखों के माध्यम से देखता था। ये निर्णय कौन करके बताता? थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। भाई साहब जब आपको दिख ही रहा है इतना, तो आपको कैसे पता कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है? नहीं मुझे पता है ये कम है। समझ रहे हो? सम्यक निर्णय करने वाला भीतर एक सत्ता है
सबको जान लिया, अपने आप को ही नहीं जानते। उसे बोले बंदा याददाश्त भूल गया, इसका इलाज कराओ। समझ रहे? तो इसीलिए पहले बच्चों को यही याद कराते हैं हम स्कूल में। जब बच्चा आता है, बेटा अपना नाम बताओ, बेटा पापा का नाम बताओ, अपना एड्रेस बोलो, ताकि बच्चा कहीं गुम ना जाए। यहाँ बहुत सारे बच्चे गुमे पड़े हैं। तो बच्चों को चाहिए कि वास्तविक रूप से हमारे यहाँ आदौ श्रद्धा इसीलिए बोली गई। श्रद्धा विश्वास एक ऐसी वस्तु है बेटा, क्योंकि जब मैथ्स की इक्वेशन से लेकर जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा बोलते थे ना, अलजेब्रा ही होती थी ना वो, बीज गणित, उसमें लेट द फादर इज बी एक्स। तो पहले हमें अज्यूम करना पड़ता था, मानना पड़ता था। मैं क्यों मानूं, मैं तो नहीं मान रहा। फिर पापा की उम्र भी नहीं निकल के आएगी, है ना, कितने ही सयाने क्यों ना हो पहले। और ये इस तरीके से प्रारंभ है जो वो करता है। बच्चे को मानना ही पड़ता है कि मेरे सर को आता है ये, सर क्यों ये ए है, ऐसे 3 डंडे की थी ए, ये जेड क्यों नहीं है। तो पहले तो बच्चे की पर्ची काट देगा अध्यापक बोला अभी ज्यादा 3-5 मत करिए, ए है तो ए ही है। ए के बाद बी क्यों आता है, डी भी तो आ सकता है, ए डी बी क्यों हो सकता है ना, और सी एंड में भी आ सकता है, क्या बदल जाएगा वही सीक्वेंस। और एक भाषा के अंदर में भी हमें एक बिना श्रद्धा विश्वास के हमें एक ककहरे का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए विश्वास, अब विश्वास को बढ़ाने का एक अंतिम अमोघ तरीका, जब हमारे में विश्वास की कमी हो और हम चाहते हैं कि यह विश्वास हम में भी थोड़ा होता और तो हम भी थोड़ा अच्छे से चल पाते, तो भगवान से फिर विश्वास मांगो। जो चीज बिल्कुल ही नहीं हो पा रही फिर इनसे रोज मांगनी चाहिए, हे नाथ मुझे आप में विश्वास हो जाए, मेरा महापुरुषों में, संतों में, शास्त्रों में, हाँ मेरा विश्वास हो जाए। मांगिए और बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझ रहे ना। तो जो जीवन व्यर्थ जा रहे हैं, आप कहेंगे कैसे व्यर्थ जा रहे हैं, कहा बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, हमारी जिंदगी में तो सब खुशियां ही खुशियां हैं। मतलब ज़्यादातर समय ना हम संसार को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार हमें विश्वास दिलाता है कि जहाँ तू है वही सत्य है, जो ये चल रहा है यही सत्य है। हाँ, पर जब सत्संग में आते हैं तभी बात में समझ आती है नहीं वो सत्य नहीं। हाँ तो सत्संग देखो, संसार हमें विश्वास दिला रहा है कि मैं सच हूं बेटा, दिला नहीं रहा, दिला बताओ, संसार विश्वास दिला रहा, दिला हम विश्वास कर रहे हैं। संसार तो बेचारा भूला है, उसे क्या फर्क पड़ता है। सुना, हम न रहेंगे तुम न रहोगे, लेकिन रहेगी क्या, निशानियां कहानियां यही रहेगी। निशानी तो क्या रहेगी, कहानियां रह जाएगी, और कहानियां भी कब तक रहेगी पता नहीं लेकिन संसार, हाँ वो सततम चिंतय तत्वम चित्ते, सतत चिंतन करो तत्व का चित्त में। वास्तव में अगर इस बात को समझ गए, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान शंकराचार्य कहते हैं वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार, क्षीणे वित्ते कह परिवार, याते तत्वे कह संसार, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गहित्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम, देयम दीन जनाय च विद्धम, ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम,
नेयम सज्जन संगे चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब देखो क्या है, वयसि गति कह काम विकार है, शुष्के नीरे कह का सार है। जब आयु बीत गई तो काम विकार कहाँ चला गया, बुढ़े ही हो गए तो कहाँ एकदम 99 साल के हुए पड़े, उठाई आप एकदम जल पीने के लिए और लघु शंका जाने की तो हिम्मत नहीं है। तो शुष्के नीरे कह का सार है, जब पानी सूख गया तो क्या है, तालाब बच जाएगा। तालाब हुआ करता था यहाँ पे, कभी ऐसे बोलोगे, शुष्के नीरे कह का सार, क्षीणे वित्ते कह परिवार। जब पैसा गायब हो गए तो घर वाले भी गोल हो गए। पापा आई लव यू सो मच। पता है कि वो बंगलो पापा किसको देंगे? पापा मैं ही आपको बहुत प्यार करता हूँ। दूसरा वाला बेटा, उम्मीदें जिन्हें हैं, जब पापा बोलेंगे बेटा वसीयत में सारा मैंने और एक संस्था को सारी अपनी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी दान में दे दी। फिर देखो, क्षीणे वित्ते कह परिवार है, परिवार कहाँ गया? और अंत में ज्ञाते तत्वे कह संसार है। जब तत्व जान लिया तो संसार नहीं दिखेगा, फिर तो लगेगा कौन सा? जो कुछ है रोशनी जग में, जहां देखूं वहां दिखती झलक घनश्याम प्यारे की, झलक घनश्याम प्यारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। पर भैया तो इसलिए तत्व जान लेते हैं, संसार में कुछ नहीं कर रहा, हम ही विश्वास कर रहे हैं पूरा पूरा। लेकिन बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए। हाँ, वह जानते हो जब नर्सरी में होते तो नर्सरी ही सत्य लगेगी ना बेटा। लेकिन आज अब आपको नर्सरी सत्य लग रही है? नर्सरी की मैडम आपको याद है वो कहाँ चली गई? जाके दोबारा कोई पूछा भी नहीं ना। जिन्होंने कबूतर बताया था उन टीचर का याद है कौन सी मैडम थी? और उनको जाके पूछा कि आप जीवित हो कि पहुंच गई हो? नहीं। कभी वो मैथ्स के टीचर याद है जिन्होंने आपको खूब सूता था पकड़ पकड़ के? बदला लेने जाते हो कभी उनके घर में? जाते हो? सब आनी जानी हो गई बातें, कुछ नहीं। और जो एकदम बूढ़ी माताएं हैं, उन दादी से कोई पूछो कि आपके विवाह के वो समय जब आप कि मैं छोटी बच्ची थी, तो फिर पूछो वो समय के ना, सब आनी जानी हो गई। अब अंतिम में फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, सही ना? तो जिस काल में जहां रहते वो हमें सत्य प्रतीत होता है। एक प्रतीति का सत्य होता है, एक वास्तविक सत्य होता है। भैया वास्तविक सत्य को जानने के लिए थोड़ा थोड़ा जतन भी करना चाहिए, है ना? वो करेंगे जब सत्संग करेंगे, सुनेंगे, थोड़ा समझेंगे, ठीक है? जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की।